यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। आस्था की लहरों के बीच अचानक चीख पुकार मच गई। कोई गिरा, कोई कुचला गया और चंद मिनटों में ही संगम तट पर मौत का मंजर बिखर गया। हर तरफ भगदड़, अफरा तफरी, दम तोड़ते लोग। आखिर ये कैसे हुआ? क्या ये एक हादसा था या फिर प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी? महाकुंभ में आई ये कयामत। किसी की मां खो गई, किसी का बच्चा दबकर मर गया और कोई मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सिर्फ 10 मिनट में 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और यह हादसा किसी एक गलती की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद एक कई चूकों का नतीजा था। आखिर भगदड़ क्यों मची? हादसे की असली वजह क्या थी? प्रयागराज का प्रशासन पहले से ही दावा कर रहा था कि भीड़ नियंत्रण की पूरी तैयारी है, लेकिन जब लाखों श्रद्धालु एक साथ संगम तट पर पहुंचे तो हालात बेकाबू हो गए। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, पुलिस बैरिकेड्स लगाए हुए थी, लेकिन अचानक एक अफवाह ने आग में घी डाल दिया। कई चश्मदीदों का कहना है कि भगदड़ की असली वजह वीआईपी एंट्री थी। क्या सच में प्रशासन ने कुछ खास लोगों को पहले स्नान कराने के लिए आम जनता को रोक रखा था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक अफवाह थी, लेकिन ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि भीड़ बेकाबू हो गई। हजारों लोग आगे बढ़ने लगे। पुलिस बैरिकेड से भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दबाव इतना बढ़ चुका था कि कुछ ही सेकंड में बैरिकेड्स टूट गए और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कुछ जमीन पर गिर पड़े और पीछे से आती भीड़ उन्हें कुचलती चली गई। लोग चीख रहे थे, पुलिस हालात संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगदड़ इतनी तेज थी कि प्रशासन पूरी तरह असहाय नजर आया। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन क्या पैसा उन जिंदगियों को लौटा सकता है? सरकार ने दावा किया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन अगर इंतजाम पूरे थे तो यह हादसा क्यों हुआ? क्या सुरक्षा में कोई बड़ी चूक थी? क्या इतनी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी मौजूद थे? लोग भड़के हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, तो कुछ मानते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं था। क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ? इससे पहले भी कई बार कुंभ मेले में भगदड़ मच चुकी है। 2013 प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 36 लोगों की मौत। 2003 नासिक कुंभ मेले में भगदड़, 39 श्रद्धालुओं की मौत। 1954 प्रयागराज अब तक की सबसे बड़ी भगदड़, 800 से ज्यादा मौतें। इतिहास हमें सबक देता है, लेकिन क्या हम उससे कुछ सीखते हैं? प्रत्येक कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, लेकिन प्रशासन का कुप्रबंधन अक्सर इन जानलेवा हादसों का कारण बनता है। अगर सही समय पर भीड़ नियंत्रण की योजना बनाई जाती, ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती होती और वीआईपी व्यवस्थाओं को अलग रखा जाता, तो क्या यह हादसा टल सकता था? इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या प्रशासन को ज्यादा बेहतर भीड़ नियंत्रण की योजना बनानी चाहिए थी? क्या वीआईपी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? या इतनी बड़ी भीड़ को संभालना ही असंभव था? अब फैसला आपको करना है। आपका क्या मानना है? क्या प्रशासन की गलती थी या फिर ये महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।